नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। प्रिय मित्रों, रोज की तरह आज फिर मैं आप सब लोगों के बीच में एक रामचरितमानस से छोटी सी कथा लेके आया हूँ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा अवश्य पसंद आएगी। मेरे उन मित्रों से भी आग्रह है कि जो मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और कहीं कोई गलती नज़र आती है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करें। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मैं रोज की तरह एक छोटा सा श्लोक कहेंगे। श्लोक के बाद आप लोगों को कथा की ओर ले चलते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। हम शुरू करते हैं ईश्वर की प्रार्थना। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। मित्रों, बिहारी जी का एक भजन भी 2 लाइन का है, मुझे कहना है। उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी कथा की ओर ले चलते हैं। तो आइए 2 लाइन का भजन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। ध्यान से सुनिए प्रिय भक्तों। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे श्याम चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे श्याम चले आओ। अपराधी हूँ, खल कामी हूँ, कपटी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ। अधरों पे नाम तुम्हारा हो भगवान, अधरों पे नाम तुम्हारा हो। जब मरूं तो नाथ सहारा हो। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ तो मित्रों, मैं उस कथा की ओर लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। कथा ये थी, एक बार महाराज दशरथ के महल में माता कौशल्या अपने परिवारजनों को बैठ कर के भोजन करा रही थी। माता जानकी खीर परोस रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके में एक घास का तिनका आया। सब लोग तो अपनी अपनी पत्तल बचा लिए, लेकिन दशरथ जी पत्तल को नहीं ढक पाए, नहीं उठा पाए। उनके खीर के पत्तल में या खीर में एक घास का तिनका पड़ा। माता सीता ने देख लिया। उनको उस तिनके के ऊपर बड़ा क्रोध आया और तिनके की ओर क्रोध भरी आंखों से, क्रोध भरे नेत्रों से देख लिया। वो तिनका, वो घास का तिनका वहीं पर जलकर छोटा सा राख का ढेर हो गया। दोस्तों, और तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन दशरथ जी ने सीता जी के क्रोध को भाप गए, भोजन किया, अपने कक्ष में गए। कक्ष में जाकर सीता जी को बुलाया। सीता जी दशरथ जी के पास गई, प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा कि मैं सब समझ गया, तुम जगत जननी माता हो। आज मैंने तुम्हारे क्रोध को देखा। सीता, आज तुमको मुझे एक वचन देना होगा कि जिस तरह का क्रोध तुमने आज उस तिनके के ऊपर किया था, ऐसा क्रोध तुम अपने शत्रु पर भी नहीं करोगी। सीता जी ने वचन दिया कि ठीक है पिताजी, आज के बाद मैं ऐसा क्रोध तिनका क्या, अपने शत्रु पर भी नहीं करूंगी। मैं आपको वचन देती हूं। मित्रों, यही कारण था कि जब सीता के सतत्व पर छल द्वारा रावण हाथ लगाना चाहा या छल किया, उनको छुआ, फिर भी सीता जी उस समय की घटना को याद करके अपने क्रोध को शांत रखा। अगर वो महाराज को वचन न दी होती तो रावण तो कब का जलकर नष्ट हो गया होता। जब रावण सीता जी से मिलने अशोक वाटिका में जाता है, उस समय भी तृणधर ओट कहत वैदेही, जब रावण से माता जानकी बात किया करती थी तो तिनके का सहारा लिया करती थी। उनको याद आ जाया करता था। पत्तों के ओट से बात किया करती थी कि कहीं ऐसा न हो कि रावण के ऊपर मेरी निगाह पड़ जाए, तो रावण जलकर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, सीता एक जगत जननी थी। भला उनकी शक्ति के आगे रावण का टिकने वाला था, लेकिन उन्हें अपने पिता को वचन दे रखा था और रावण को या रावण का वध करने का श्रेय अपने पति राम को दिलाना चाहती थी। इसलिए रावण का वध उन्होंने नहीं किया। मैं रावण को अगर भ्रुकुटी टेढ़ कर देती माता जानकी तो रावण वहीं जलकर नष्ट हो जाता। मित्रों, बस आज की कथा यहीं तक है।
और मैं आप सब लोगों से आशा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।